वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे का दसम स्कंद का 33वां अध्याय चल रहा है। गोपी गीत के बाद भगवान श्री कृष्ण यमुना पुलन पर आ चुके हैं। आइए पहले हम जो है इसका मंगलाचरण, श्रीमद् भागवतम का जो मंगलाचरण है वो पहले कर लेते हैं, है ना। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदना। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दा। मल्लानां सनिर्नृणां नरवरास्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतये साग्रजा। आसामहो चरण रेणु जुषामहां श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीना। या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभविषयेषु लालसं त्वं प्रमत्त सहसाभिपद्यसे छुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तका। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां मे ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। तव कथामृतं
जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। उमा राम सुभाव जहि जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी देहु हमहि श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले वेणुवाद करते हैं और गोपियों को बुलाते हैं। गोपियां आती हैं, भगवान धर्म और परम धर्म का उनसे निर्णय करवाते हैं। शायद हम सामान्य जीवों को उपदेश देते हैं। गोपियां विशिष्ट हैं, हम दास हैं, आनुगत्य दास। सेवा ही हमारा धर्म है, परम धर्म है। सेवा में जो सुख है, जैसे हनुमान जी सेवा भक्ति के, दास भक्ति के आचार्य हैं, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ही वाणी है कि 5 जो प्रमुख रस हैं, जिसमें कि सिरमौर है माधुर्य रस, जिसकी चर्चा अभी चल रही है, शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी एक रस में भी यदि पूर्णता हमें आ जाए तो उसमें अन्य समस्त रसों के चरम की अनुभूति हो जाती है। गोपियों का जो भाव है वो हम सामान्य जीवों के लिए शास्त्रों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अनुकरणीय नहीं है। जैसे कि हम भगवान को, हालांकि भगवान घोषणा करते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि, कृपा है भगवान की, लेकिन क्योंकि गोपियां उनमें जड़ भाव नहीं है, चिन्मय ही चिन्मय है, तो गोपियां परम धर्म का टेस्ट जो है परीक्षा पास कर लेती हैं। फिर रास होता है, मान मद की लीला होती है, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां विरह से, कातर भाव से हृदय की पुकार करती हैं, गोपी गीत के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान गोपियों के हिसाब से नाच रहे हैं, गोपियों को सुख दे रहे हैं, और यमुना पुलिन पर 2-2 गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण ये महारास की लीला कर रहे हैं। और इस लीला के बारे में परम श्रद्धेय प्रभुपाद जी महाराज
व्याख्या कर रहे हैं, जिससे कि हम इस लीला से पतन नहीं करा बैठे अपना, है ना। पूरी बात वो बता रहे हैं। आइए हम इसी ग्रंथ का सहारा लें और आगे बढ़ते हैं। 7वां बिंदु है ना, जो प्रभुपाद जी की व्याख्या चल रही है, वहां से हम शुरू करते हैं। भगवान हैं बड़े लीला में, वो अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी वंदनीय हैं। वो ऐसे भी हैं और गोपियों के आगे वो नाचने वाले भी हैं। उन्हीं की बंसी से प्रेरित होकर गोपियां आईं, परंतु उन्होंने ऐसा स्वांग बनाया जैसे कि उनको पता ही नहीं हो। और फिर गोपियों से उन्होंने प्रश्नोत्तर भी किए, ताकि गोपियों के हृदय की बात को वो समझ सकें। मानो ऐसा करके उन्होंने हम जीवों को धर्म पालन की आज्ञा दी। बिना धर्म पालन के परम धर्म के तत्व को हम नहीं समझ सकते। भगवान यही बात कहते हैं जो कि हमारे लिए लागू है। वो कहते हैं, तुम दर दर मत भटको, अपने पति की और घर वालों की सेवा करो, उस धर्म का अनुसरण करो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, पर प्रेम में शारीरिक सन्निधि आवश्यक नहीं है। ये बहुत छोटा स्तर है, ये उसका अंग अवश्य है, लेकिन ये नीचे की सीढ़ी है काफी। इसके बाद प्रेम का जब जड़ रूप से चैतन्य रूप होता है, तो उसका विस्तार, उसका रस और बढ़ता है। भगवान उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से प्रेम अधिक बढ़ता है बजाय कि शारीरिक सन्निधि के। इसलिए तुम जाओ, सदाचार का पालन करो। प्रभुपाद जी यही बात कह रहे हैं कि ये शिक्षा गोपियों के लिए नहीं है, वरन सामान्य नारी जाति के लिए। गोपियों का भाव तो उच्चतम है ना। माधुर्य भाव से वो भगवान की पूजा और अर्चना करती हैं, उनसे संबंध मानती हैं। लीला को कैसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज, कि जैसे जल में अथवा दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बिंब का, उससे जैसे नन्हा शिशु खेलता है, ऐसे ही भगवान और ब्रज सुंदरियों ने क्रीड़ा की। अर्थात प्रेम रस स्वरूप लीला रस में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति रूपा, अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। यही महारास है। क्या है महारास? सनातन रस स्वरूप रसराज, रसिक शेखर, रस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंदमयी रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। और जब ये इतने बड़े स्तर पर अनंत गोपियों के साथ और ब्रह्मा जी की चतुर्युगी के बराबर काल, पूरी रात्रि चली है ये, ब्रह्मा जी की एक रात्रि 1000 चतुर्युगी के बराबर होती है। इतनी 432 करोड़ वर्ष तक जो है ये महारास चला है, तब भी प्रेम अपूर्ण ही रहता है। तृप्ति ना भगवान की हुई है, ना गोपियों की हुई है। अब आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वियोग संयोग का पोषक है। भगवान जो बीच में गायब होते हैं वो इसीलिए कि प्रेम और शिखर पर पहुंचे। मान और मद भगवान की लीला में बाधक हैं, परंतु यदि ये दिव्य हो, मान और मद अहम पोषित हैं, अहंकार को लेके हैं, तो बाधक हैं। लेकिन दिव्य मिलन में, दिव्य रस में भी, महारास में, ये मान और मद ये भी स्फूर्णा को बढ़ाते हैं, रस की पुष्टि करते हैं, है ना। ये बात जो है प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। गोपियों के तो मन प्राण सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में जो है वो समा चुके हैं। वो उनका भाव प्राकृतिक और स्थूल नहीं है, वो चैतन्य भाव है। इसलिए उनके इस भाव को देखकर ही उनका जो गोपी गीत था, जो प्रेमोन उन्माद की चरम है, वो आज भी भावुक भक्तों को भावमग्न करके भगवान के लीला लोक में पहुंचा देता है। और भगवान श्री कृष्ण भी गोपी गीत सुनकर छिपे नहीं रह सके, प्रकट हो गए और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया गोपियों से, गोपियां मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूं। देखिए, चिर यानी ये उतरेगा नहीं, कभी उतरने वाला ऋण नहीं है ये, और उतारना चाहते भी नहीं भगवान। कहते भी हैं, यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। और अब बता रहे हैं कि मैं गायब क्यों हुआ।
कि मेरे अंतर ध्यान होने का जो प्रयोजन है वो तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और उज्जवल, निर्मल और समृद्ध करना था। अब प्रभुपाद जी एक बात और ले रहे हैं इसमें व्याख्या में आगे 9वें पॉइंट में, बिंदु में, कि श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं वो स्वयं किया है या पर किया है। देखिए ये शब्द जो है ना, ये रस और महारास के बड़े, स्वयं किया, स्वयं कांता कह लें, है ना, या पर कांता कह लें, ये जो शब्द हैं ये भौतिक जगत में तो बड़े काम के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सब भूतों की आत्मा है, वस्तुतः वे ही तो हैं सब कुछ। तो उनके स्तर पर भगवान ने ये बात गीता में बहुत जगह कही है, बहुत जगह, है ना। मैं सबके हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप में बैठा हूं, ये बात भी भगवान ने कम से कम 3-4 जगह कही है। जब विभूतियां बताई हैं 10.20 में, तब भी ये बात बहुत अच्छे से भगवान ने कही है। भगवान ही अनेक रूपों में भास रहे हैं, है ना। जैसे कि एक ही सूरज का प्रतिबिंब हजारों लाखों करोड़ों पानी के जो बर्तन हैं अलग अलग जगह उनमें भासता रहे, प्रतिबिंब तो एक ही है। ऐसे ही एक ही आत्मा अनंत शरीरों में 84 लाख योनियों के अनंत करोड़ों अरबों जो शरीर हैं उनमें जो एक ही आत्मा है वो भास रही है। चिद्भास बोलते हैं इसको, है ना। तो भगवान के लिए क्या स्वयं किया और क्या पर किया, ये हमारे जैसे जीवों के लिए तो धर्म और नियमों का पालन अति अति आवश्यक है। स्वयं किया मतलब जो धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए जो वैदिक और शास्त्र विहित जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का हमको पालन करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वयं किया पर किया कुछ नहीं है। पर किया क्या है इसको अब बता रहे हैं, इसको हम समझें। परकिया होना और परकिया भाव होना, इसमें आकाश और पाताल का अंतर है। परकिया भाव जरूर गोपियों में होता है। क्यों होता है? रस वृद्धि के लिए। क्या होता है परकिया भाव में? इसको हम भौतिक चश्मे से देखेंगे थोड़ा समझ में तो आएगा, लेकिन वो भौतिक बात नहीं है। परकिया यानी पर कांता के भाव से क्या होता है? एक तो अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन होता रहता है, अपने आप ही प्रेम की वृद्धि होती रहती है, मिलन की उत्कट उत्कंठा रहती है, और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव होता है। लेकिन स्वकीय भाव में ये तीनों ही बातें गौण हो जाती हैं। तीनों ही बातें, ना तो मिलने की, ना तो निरंतर चिंतन होता, ना इतनी उत्कंठा रहती, और दोष दृष्टि भी हो जाती है। अति परिचया अवज्ञात, ये शास्त्र का नियम है कि जब हम सदगुरु या गुरु के पास भी बहुत समय तक रहें तो हमारी बुद्धि ऐसी दोष दृष्टि वाली है। शास्त्र के भी पास हम बहुत ज्यादा रहें, बहुत शास्त्र को हमको मिलता रहे सुलभता से, तो हमारी दृष्टि दोष में हो जाती है। और कोई दुर्लभता से मिले हमको, बहुत दूर, कोई 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाके, और वहां पे भी 5-7 घंटे 8 घंटे लाइन में लगे, और तब महाराज जी 2 मिनट बोले, बस 1 मिनट ही दर्शन दें या आपको उपदेश दें, वो बहुत काम की बात लगेगी। क्या बोले महाराज जी, हैं। और कोई संत सरल हो, आराम से आपके घर में आ जाए, मिलने, अपनी बात बता दें, बहुत कम उम्मीद है कि उनमें जो है वो सदगुरु वाला भाव हो। यही बात, ये स्वकीय चिंतन हो जाता है। लेकिन परकीय चिंतन में गोपियां, इसलिए गोपियां जो जार भाव जो आया है इसमें भागवतम में, कि जार भाव मतलब सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान भौतिक स्तर पर। जार का मतलब ये जार पति जार पत्नी जैसे होती हैं। तो जार भाव से वो कृष्ण से, कुछ गोपियां हैं जो मिलना चाहती हैं, निरंतर चिंतन करती हैं, है ना। तो ये जार भाव जो है वो परकीय भाव ही है ना। स्वकीय भाव की एक बात और बताएं कि स्वकीय भाव में अपने घर का, अपना और अपनी संतान का पालन पोषण पति से चाहने का भाव रहता है। इस भाव में यह समझा जाता है कि देखरेख करना पति का कर्तव्य है। कोई स्त्री कितनी भी पति परायणा हो, स्वकीय भाव में यह भाव छिपा रहता है। लेकिन परकीय भाव में कुछ भी नहीं चाहती वो प्रियतम से, तत्सुख सुखित्वम, ये उनका मूल है। भगवान कृष्ण हंसे तो वो हंसती हैं, भगवान कृष्ण सुखी हो तो वो सुखी होती हैं, भगवान कृष्ण दुखी हो तो वो दुखी होती हैं।
है ना। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की रास पंचाध्यायी पर, सिर्फ रास पंचाध्यायी, भागवतम की टीका भी कई आचार्य चरणों ने, विद्वानों ने नहीं लिखी है, लेकिन रास पंचाध्यायी पर तो बहुत लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, और कईयों ने तो रास पंचाध्यायी पे भी नहीं लिखी, तो अपनी लेखनी को सार्थक करने के लिए, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए गोपी गीत पर तो टीका लिखी दी है। लेकिन यहां जो बता रहे हैं कि बल्लवाचार्य जी, श्री बल्लवाचार्य जी महाराज जो है हरिवंश, ये सॉरी पुष्टि मार्गीय जो मंदिर है ना, कोटा में है, जैसे पुष्टि संप्रदाय जो है, बल्लभ संप्रदाय, इसके आदि आचार्य यही हैं, श्री बल्लभाचार्य जी महाराज। श्री श्रीधर स्वामी जी जिनकी टीका सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम में, श्रीधर स्वामी जी की टीका से सब जो है जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, सब इसी का सहारा लेते हैं। और श्री जीव गोस्वामी जी, इन्होंने टीकाएं लिखी हैं महारास पर, है ना। किसी ने इसे काम पर विजय बताया, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बताया, किसी ने इसका जो है आध्यात्मिक अर्थ किया, जैसे भी बताया, है ना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो रास है ये रूपक या कल्पना नहीं है, वास्तव में नित्य वृंदावन, नित्य वृंदावन मतलब जो वृंदावन महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। नित्य लीला का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी जी के साथ और अनंत गोपियों के साथ जो लीला चल रही है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, ये नित्य वृंदावन में गोलोक धाम में नित्य चलती ही रहती है, महाप्रलय में भी रुकती नहीं है। तो ये जो श्रृंगार रस का आस्वादन है ये कल्पित नहीं है, बस भेद इतना ही है कि ये लौकिक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। इसके जो नायक हैं वो सच्चिदानंद विग्रह, निरंकुश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंद नंदन हैं, और नायिका हैं आह्लादनी शक्ति रस स्वरूपा आनंद स्वरूपा, है ना, श्री राधा रानी जी। और उनकी काय व्यूह रूपा, गोपियों के लिए क्या कहा है, राधा रानी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भाव हैं, जो अनंत भाव हैं, जैसे कि शेषनाग जी महाराज रोज भगवान के 1000 नाम नए लेते हैं, लाखों सालों से ले रहे हैं, फिर भी वो रिपीट नहीं कर रहे हैं किसी भी नाम को। इतने नाम है भगवान के, रोज 1000 नाम लेते हैं, लगातार नाम, अहिर्निश नाम जप करते हैं शंकरशन भगवान। तो ऐसे ही राधा रानी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनंत प्रेमों के जो रूप हैं, भावनाएं हैं, चित्त की जो दशाएं हैं, मानो वही काय बिहु रूपा वो गोपियां ही प्रकट हैं उस रूप में, है ना। इस लीला का अनुकरण किसी को नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं सकता कोई, पतन हो जाएगा, है ना। एक बात और, जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं और उनको मानवीय आदर्शों के कसौटी पर कसना चाहते हैं, अरे ये जो हमारी क्षुद्र बुद्धि है, क्षुद्र जो हमारे नियम है समाज के, हमारे लिए तो ठीक है वो, लेकिन उनसे जो है हम श्री कृष्ण पे उस ऐनक से श्री कृष्ण को नापना चाहें, उस कसौटी से, तो कहते हैं ऐसे लोग शास्त्र से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वो तो शास्त्रों के भी शास्त्र हैं, शास्त्रों से भी परे हैं, वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं। जो श्री कृष्ण स्वयं आदि भगवान हैं, उनको किस आधार पर वो ऐसी आलोचना उनकी करते हैं। भगवान का धर्म तो प्रेम परवशता है, दया परवशता है, और भक्तों के अभिलाषा की पूर्ति है। यशोदा के हाथों से उखल में बंध जाना, अपने प्रेम के खातिर गोपियों के सामने नाच नचाना, नाच नचना, चचियावर छाछ पे नाच नचावे, ये उनके प्रेम धर्म है ना, ये सामान्य धर्म नहीं है। तो अब जो है इस व्याख्या के बाद अब आगे के 15 और 16वें श्लोक जो है 33वें अध्याय के, वहां से सुखदेव जी महाराज अब आगे और वर्णन कर रहे हैं, है ना। 33वें 10वें स्कंद का 33वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक जो है अब लोग हम ले रहे हैं। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत बल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गाने लगी, विहार करने लगी। भगवान ने भी उनके गले में अपने भुजा पास लपेट रखे थे, उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलकें कपोलों पर लटकी हुई थीं,
और पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वो रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन और पायजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल में मानो सुर मिलाकर गा रहे थे। उनके जूड़ों और चोटियों में जो फूल गुथे हुए थे वो फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा शिशु अपनी परछाई के साथ खेलता है, ऐसे ही रमा रमन है, रमा लक्ष्मी जी का ही एक नाम है, रमा रमन भगवान कभी उन्हें हृदय से लगाते, कभी उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते और कभी उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ विहार किया। भगवान के अंगों का स्पर्श पाकर गोपियां प्रेम से विभ्वल हो गईं। उनके हार, फूलों के हार टूट गए, केश बिखर गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। भगवान की रास क्रीड़ा देखकर जो स्वर्ग की देवांगनाएं थीं, वो भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं। रस का समुद्र है, जो चंद्रमा है, जो मन का भी देवता है, और तारे, वो सारे देव और ये सब मोहित हो गए। भगवान तो दिव्याति दिव्य हैं। यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके और विहार किया। जब गोपियां थक गईं बहुत देर तक गाने और नृत्य करने से, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने कर कमलों द्वारा उनके मुंह पहुंचे। तो भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके कपोलों को सौंदर्य से, जिन पर कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और वो परम पवित्र भगवान के नामों का उच्चारण करने लगी, लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद लोक और वेद की मर्यादा का भी अतिक्रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की बनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से मानो कुचल गई थी और उनके वक्षस्थल की जो केसर से वो रंग भी गई थी। भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के यूथ के चारों तरफ भौरे इस तरह चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान कर रहे हों। यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर और उन पर खूब जल उलीचा, खूब नहलाया। वो मानों पर चढ़े देवता पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार आत्मा राम भगवान ने गजराज के समान जल विहार किया। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में चले गए। वो बड़ा ही रमणीय था। मंद मंद वायु बह रही थी और भगवान ऐसे विचरण कर रहे थे जैसे कि मदमत्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ मानो घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की ये रात्रियां बहुत ही सुंदर थीं। काव्यों में शरद ऋतु की जिस रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, जिससे कि उद्दीपक है, जिससे प्रेम का उद्दीपन हो, वो सब यहाँ विद्यमान थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी में और उपवन में विहार किया। अब आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि रस का पूरा पूरा वर्णन जो है संभव है ही नहीं। जितना भी वर्णन है, शब्दों में जितनी सामर्थ्य है, शब्द के पीछे वो निशब्द छुपा हुआ है। तो जिन भी आचार्य चरणों ने हालांकि अद्भुत वर्णन किया है, हमारे लिए तो बहुत है ना। समस्त जो है मेडिकल की दुकान के बारे में जानकारी करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो हमारी बीमारी है, बस उतनी सी दवा हम ले लें और हमारा काम हो जाएगा। हमारी बीमारी एक ही है, काम रूपी जो ग्रंथि है वो कैसे दूर हो, इसी काम के कारण सुखा सकती है। तो ये रास पंचाध्यायी में जो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का जो दिव्य मिलन है, जो चिन्मय मिलन है, ये काम रूपी जड़ को खत्म करता है। आगे कह रहे हैं, अब देखिए यहां पे आके आगे का जो और भी दिव्याति दिव्य वर्णन शायद सुखदेव जी करते, लेकिन अब वो बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? रस भंग हो गया। अब क्यों हुआ, ये भी भगवान की कोई लीला होगी, या तो हम शायद जो कलयुग के प्राणी हैं शायद इस योग नहीं है कि इससे भी अधिक दिव्य जो है लीलाओं का हम रसास्वादन कर सकें।
हालांकि कई भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने, बिल्व मंगल जी हुए, जयदेव जी हुए, व्यास जी महाराज हुए, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। भागवतम सर्वोच्च है हालांकि उनमें, तो रसभंग कर देते हैं परीक्षित जी बीच में ही। क्या कहते हैं? परीक्षित जी पूछ बैठते हैं सुखदेव जी से, भगवान श्री कृष्ण तो जगत के एकमात्र स्वामी हैं और वो अवतार भी उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसलिए लिया धर्म की स्थापना। फिर उन्होंने परिस्थितियों का स्पर्श कैसे किया या धर्म का आचरण कैसे किया? मैं मानता हूं कि श्री कृष्ण पूर्ण काम है, उनकी कोई इच्छा नहीं है आत्मा राम है, मैं मानता हूं, फिर भी उन्होंने ये निंदनीय कर्म क्यों किया? मेरा संदेह मिटाइए। यहां जो है ना, ये ही एकमात्र एक प्रश्न है परीक्षित जी का पूरी भागवतम में, जिसका सुखदेव जी ने स्वागत नहीं किया है, फटकारा है परीक्षित जी को। और इसके बाद सुखदेव जी ने वो प्रेममयी लीला भी जो है वो बंद कर दी है ना। और सुखदेव जी इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर बहुत है लेकिन सुखदेव जी जो दे रहे हैं वही सुखदेव जी आंसर देते हैं जो तुलसीदास जी भी कहते हैं, है ना, कि समरथ को नहीं दोष गुसाई जिमि पावक सुरसरी की नाई। जैसे समुद्र की किरणें वक्ष पे पड़े, अवक्ष पे पड़े, गंदे जल पे पड़े तो भी वो अपवित्र नहीं होती कभी भी। ऐसे ही अग्नि भक्ष खा ले अभक्ष खा ले, कितना ही गंदा कूड़ा करकट हो, अग्नि सबको भक्ष कर जाती, फिर भी अग्नि परम पवित्र ही रहती है। ऐसी गंगा जल में बहुत सारे हैं, कानपुर और इधर पूरा देख लो यूपी के इतने बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, उसके बाद भी नीचे जब आती है गंगा तो हम पवित्र ही मानते हैं उसको, है गंगा को। का मतलब जैसे कोई पात्र किसी चीज का प्रतिबिंब, कोई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि गंगा में के जल में पड़े, मान लो गंगा जल हमने रख रखा है उसमें पड़े, और एक शराब की बाल्टी रख रखी है उसमें पड़े, तो प्रतिबिंब, या एक पानी में पड़े, सिंपल तीन उदाहरण है। तो पानी गंदा होगा तो गंदा दिखेगा, प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। गंगा जी का पानी है तो गंगा जी में प्रतिबिंब है, शराब की बाल्टी में है, लेकिन बिंब पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बिंब का वो प्रतिबिंब है, कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण तो क्षर और अक्षर से भी परे वो पुरुषोत्तम है। जब ये आत्मा ही शरीरों में आके इस आत्मा निर्लिप्त ही रहती है, ये अकर्ता ही रहती है, अक्षुण ही रहती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस परम समर्थ परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पर इस तरह का ये लगाना, दिमाग में भी आना, ये हमारे पतन का कारण बन सकता है ना। आइए सुखदेव जी क्या जवाब देते हैं उसको हम थोड़ा सा देखें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सूर्य, अग्नि और ईश्वर समर्थ नियंत्रकों के द्वारा धर्म का उल्लंघन देखा जाता है, परंतु इन कामों से उन्हें कोई आंच नहीं आती। देखो अग्नि हर वस्तु को खा जाती है परंतु वो दोष से लिप्त नहीं होती। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं उन्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, पतन हो जाएगा। जैसे कि भगवान शंकर हलाहल विष पी जाते हैं, पीने के बाद भी उनका नाम, उनका शरीर जो है और शोभायमान हो जाता है, और उनकी एक और उपमा मिलती है, उनको नीलकंठ हो जाते हैं वो हलाल विष पीने के बाद। लेकिन हम हलाल विष को सूंघ भी लें, देख लें तो अंधे हो जाएं, हलाल के विष को सूंघ भी लें, लेना तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि पोटेशियम साइनाइड का जब पढ़ते थे बचपन में तो ऐसा बताया, KCN पोटेशियम साइनाइड का स्वाद भी बता नहीं पाए। एक दो वैज्ञानिकों ने ऐसा पढ़ा है, मुझे नहीं पता सच्चा है, बचपन की ध्यान आ रही है मुझे अचानक, कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि मैं बताऊंगा इसका खट्टा है, मीठा है, कैसा है, कड़वा है, मैं बताऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरे हाथ में पेन दे दो और पेपर रख दो, और जैसे ही इसका इंजेक्शन लगाओगे आप लगाते ही खत्म हो जाता है आदमी। तो कहते हैं वो ऐसी बना पाया। अब ऐस से क्या निकले पता नहीं, स्वीट है कि सोर है, कैसा है क्या है पता ही नहीं।
तो हलाल विष भगवान शंकर जो है पी लेते हैं। तो हमें नकल यानी अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण करना हो तो भगवान श्री राम का करें, नहीं भगवान श्री कृष्ण का तो हम अनुसरण ही करें, और अनुकरण करने की इच्छा हो तो पूरा करें। फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपी गीत से पहले गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, कालिया नाग का दहन करते हैं, अगासुर बकासुर ककासुर सबको, पूतना सबको मारते हैं। उसके बाद ये लीलाएं चालू होती हैं। तो हम पूरा ही अनुकरण करें, यदि करें तो, नहीं तो पतन हो जाएगा। ये बात इसमें जो है कह रहे हैं, है ना। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस ब्रह्मांड में का जो नियंत्रण है वो भी भगवान की उसी से है। भगवान द्वारा जो देवताओं को दी हुई है ताकत, अधिकार दिए हुए हैं, उसी से ही है ये, है ना। यद्यपि सामान्यतः लोग इस तथ्य से अवगत नहीं है, किंतु कुछ शक्तिशाली हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। अज्ञानी जो भौतिकवादी लोगों द्वारा जो बनाए हुए नियम इस वास्तविक संसार के नियमों के सर्वथा विपरीत हैं। वास्तविक ब्रह्मांड जीवन से ओतप्रोत है, उस ईश्वर से पूर्ण है जो समस्त वस्तुओं में व्याप्त है और जो सबको धारण करते हैं। सभी जीवों का भगवान से संबंध ही वास्तविक संबंध है, परंतु कुछ मोहित जीव भौतिक शरीर से अपनी पहचान मानते हैं। कुछ मुक्त जीव अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित हैं। तीसरी तरह के वे लोग हैं जो अज्ञान की भौतिकवादी अवस्था से कृष्ण भावनामृत की प्रबुद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बात तो हमें चाहे अनचाहे माननी पड़ेगी कि जितने भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हमारे ग्रंथों में बताए हैं, सप्तद्वीपवती मालिक बताए हैं, वो सब मूल में जितनी भी राज्य की योजनाएं बनाते थे, मूल में वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते थे। भौतिक सुख सुविधा देना बिल्कुल जरूरी समझते थे। नदी नाले बनाना, पहाड़, सब तरह के रोड वगैरह, अच्छे घर, अच्छा खाना, अच्छा अन्न, बहुत ऐश्वर्य था। लेकिन उसके बाद भी वो ऐश्वर्य का आखिर सदुपयोग होगा क्या? मनुष्य की वास्तविक उन्नति कब होगी? जब तक कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, उसकी वास्तविक उन्नति हो नहीं सकती। भौतिक प्रगति एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका कुछ पता नहीं, हम चलते चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है। मूल को पकड़े बिना भौतिक प्रगति पर इतराए तो कितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं, कितनी भी प्लानिंग कर लें, लगेंगी बहुत अच्छी, ऐसा लगेगा बहुत आगे जा रहा है संसार, लेकिन कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जिससे कि पतन अवश्यंभावी होगा। यही बात जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं वो नियंत्रित हैं भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं या भगवान की शक्ति के द्वारा, जो है भगवान ने जिनको दे रखी है शक्ति, उनके द्वारा नियंत्रित है। जैसे कि ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रजातंत्र में हम नेता चुनते हैं तो उसी को चुनते हैं जिसमें कोई विशेष क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि वोट देने से उसमें वो क्षमता आ जाती है, वो किसी अन्य स्रोत से आई हुई है, जिसको कि गीता में भगवान बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति में असामान्य शक्ति, क्षमता या सत्ता प्रकट हो तो उसे भगवान के द्वारा अथवा भगवान की शक्ति के द्वारा प्रदत्त मानना चाहिए, है ना। कहाँ कहते हैं भगवान ये बात? 10.41 में कहते हैं, यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम मेववा, है ना। जहां जहां भी तुझे ऐश्वर्य दिखे, क्षमता दिखे, प्रभुता दिखे, अर्जुन वो सब मेरे ही, उसका ही एक अंश है, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। भगवान से सीधे संबंध जोड़ने वाले उनके भक्त होते हैं, किंतु जो उनकी शक्ति माया के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं वे राजनीतिक नेता, आसुरी वृत्ति वाले लोग प्रजा को झूठी आशाएं दिलाते हैं, युद्ध कराते हैं, असंख्य जोशीली योजनाएं बनाते हैं। ये लोग बद्ध जीवों को ईश्वर विमुक्ता का तिक्त फल चखा चखा कर धीरे धीरे उन जीवों को ईश्वर की शरण में ही जाने को बाध्य करते हैं।
इस प्रकार ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्यक्रम को, क्या कार्यक्रम, जीवों को अपने धाम में बुलाना, उसी में ही सहयोगी है। देखिए कितना समग्र दृष्टिकोण है यहाँ। जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो भी कोई भौतिक प्रगति को उच्च माने, भगवान की बात को नहीं सुने, तो वो माया जो है, संसार का जो भौतिक स्वरूप है, उससे आज नहीं तो कल थप्पड़ लगना ही है। माया मौसी है जो थप्पड़ मारेगी, आज नहीं तो कल। थप्पड़ मारने का मतलब समझ में आ जाए कि ये माँ नहीं है, मौसी हो सकती है, मासी हो सकती है, लेकिन माँ नहीं है। तो माया का यही काम है कि जो संसार में फंसने वाले हैं उनको जो है येन केन प्रकारेण जो है वो वापस भगवान की तरफ धकेलती है, यही बात कह रहे हैं। इसीलिए तो देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ये उद्घोष आज इस कंट्रास्ट से और ज्यादा समझ में आता है। वो कहते हैं कोई भी परिस्थिति हमारा नुकसान नहीं कर सकती। जीवन में जितनी भी परिस्थिति जो भी घट रहा है, स्वतः यदि घट रहा है, हमने जानबूझ के उसकी वो नहीं की है कामना, तो वो हमारे कल्याण के लिए ही घट रहा है। भगवान मानो हमें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम तो चाहते हैं कहीं इधर उधर 10 जगह लगना, लेकिन भगवान हर जगह हमको कहीं टिकने नहीं देते, कहीं भी नहीं टिकने देते हैं, है ना, और वहां से खींच के अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। भगवान स्वयं अवतरित होकर दिखाते हैं कि कैसे संसार में रहना चाहिए, जैसे कि भगवान श्री राम, है ना, तो उनकी नकल हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यदि नकल करेंगे तो दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे, ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज और अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है अभी अभी कि परीक्षित, ये सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। जब अहम ही नहीं है तो क्रिया में पाप और पुण्य और अच्छा बुरा होने का मतलब ही नहीं। जैसे गंगा जी किसी को डुबो दें तो हम में से कोई भी ये नहीं कहता अरे गंगा जी तुमने आज बहुत बुरा किया भाई, हैं, आज तुमने बताओ इस छोटे से बालक को डुबो दिया, ये तो तुम्हारी बात ठीक नहीं, हम तो तुमको ब्रह्म द्रव मानते हैं, ब्रह्म का रूप मानते हैं। ऐसा हमारे मन में भाव ही नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मा गंगा जी की जो क्रियाएं हैं वो स्वतः स्फूर्त हैं, अहम शून्य है, वो किसी कामना के प्रेरित नहीं है। पंच महाभूत जो क्रिया करते हैं वो स्वतः स्फूर्त हैं, जैसा भगवान ने आदेश दिया सबके प्रति, चाहे देवता से देवता आ जा, चाहे आसुर से आसुर आ जा, ऐसे ही ये जो भगवान के भक्त होते हैं ये समस्त विश्व के कल्याण के लिए अहम शून्य होकर क्रियाएं करते हैं। शुभ काम करने में उनका स्वार्थ नहीं और अशुभ काम उनसे होता नहीं। हमको दिख सकता है अशुभ करना, हमारी नजर में अशुभ हो सकता है, वो हमारे चश्मे से ऐसा लगता है कि अशुभ है ना, अशुभ वास्तव में कामना से होता है। तो स्वार्थ और अनर्थ से वो ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो फिर उनका अशुभ से संबंध होगा कैसे? उनका तो एकमात्र प्रभु से संबंध है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तगण तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग करके योगी जन अपने कर्म बंधन काट देते हैं, ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरण करते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। फिर उनमें कर्म बंधन की कल्पना की ही कैसे जा सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, वही तो अपना दिव्य श्री विग्रह प्रकट करके और ये रास लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए, ये उनका उद्देश्य है। सुख भोग उनका उद्देश्य हो ही नहीं सकता। वो आत्मा राम जो है उसका सुख भोग उद्देश्य सोचना भी अपने आप में कलंकित है। दूसरी बात वो कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात, कि तुम तो कह रहे हो ऐसा काम, जो उनके पति हैं, गोपियों के गोप हैं, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। क्यों? वो उनकी योग माया से मोहित है। क्या है योग माया ने?
उनको ऐसा लगा इस पूरे 1000 चतुर्युगी 432 करोड़ साल तक कि उनकी पत्नियां उनके पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई, गोपियां फिर भी अपने घर नहीं लौटना चाहती। ये प्रेम है ही ऐसा। किंतु भगवान की आज्ञा मानकर वे अपने घर चली गईं, क्योंकि वो तो अपनी प्रत्येक चेष्टा से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती। हमारा प्रेम एकांगी है, उसमें कामना छुपी हुई है ही, है ना। हम मन माना चाहते हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता। परीक्षित, जो धीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस चिन्मय रास लीला का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। और क्या बात बताइए, वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग, जो मूल रोग है, छिद्यन्ते हृदय, है ना, छिद्यन्ते सर्व संशया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरा। ये ऐसा श्लोक है जो शायद मुंडकोपनिषद में भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है। यही बात कि विद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की ग्रंथि का भेदन कर देती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, और जितने भी संशय की क्या है ये लीला, क्यों है, जगत क्या है, भगवान है, गोपियां हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, एक हैं, दो हैं, आत्मा हम इतनी सारी हैं, अलग अलग हैं, भगवान की दास हैं, संबंध कैसे, जितने भी संशय हैं, है ना, क्षीयन्ते, ओ सॉरी, छिद्यन्ते सर्व संशया, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितना भी कर्म का बंधन है, जो कर्म के दलदल में हम फंसे हुए हैं, संसार में, द्वंद में, उसका छीन कर देता है, खत्म कर देता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, है ना, तस्मिन् दृष्टि परावरे। जैसे ही भगवान के इस रास लीला का तो काम विकार से छुटकारा मिल जाता है, उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण की माधुर्य लीलाओं विलक्षण शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। भगवान की जो लीलाएं हैं प्रेम में, वो आध्यात्म की हैं, वो भौतिक वासनापूर्ण व्यापारों के सर्वथा विपरीत हैं। तभी तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के रास विहार को सुनने से कामेक्षा बढ़ने के बजाय नाश होता है। इसके विपरीत यदि हम भौतिक प्रेमालाप सुनेंगे तो हमारी कामेक्षा बढ़ेगी, जो कि पतन करा देगी। अब ये 1000 चतुर्युगी तक ये रासलीला चली, इसमें इसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, जिन्होंने टीका लिखी है भागवतम की, वो कहते हैं कि भगवान और उनके प्रिय भक्तों और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। उनके दिव्य ध्यान या लीलाओं के समय के लिए कुछ भी, यदि भगवान कह रहे हैं कि हाँ 1000 चतुर्युगी है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और हो सकता है हमारा 1 घंटा ही बीते, 1 मिनट ही बीते, या 1 दिन ही बीते, 1 रात्रि ही बीते यहाँ की। उसी 1 रात्रि में ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर जो है विहार भगवान और गोपियों ने किया, ये हमारी बुद्धि से तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान 12 घंटे की रात्रि में ही मानो 1000 चतुर्युगी की तरह जो है प्रवेश कर गए। ये ऐसे भी सोच सकते हैं, श्रील चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, कि बालक कृष्ण की कितनी छोटी सी कमर है, लेकिन फिर भी पूरे जो है ब्रज की रस्सियां आ गई, लेकिन उसको नहीं बांध पाई माता यशोदा। और भगवान ने अपने छोटे से मुंह के भीतर अनेक ब्रह्मांड दिखा दिए। तो भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, जहां प्रकृति के नियम जो है लागू नहीं होते हैं। ये बात जो है ये कह रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। समय कितना हो गया है? चलिए एक चैप्टर में और ले लेता हूं, है ना। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार, है ना, ये 34वां अध्याय है। भगवान की रासलीला हो गई है, 29, 30, 31, 32 और 33। बस ये रास पंचाध्यायी मानो पंच प्राण के रूप में यहाँ पे विराम होते हैं, है ना। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि
यदि फिर भी अन्यथा भाव आए इस रास पंचाध्यायी को लेके, तो संतों ने ऐसी आज्ञा दी है। देखिए भागवतम में हम संदेह तो करें ही ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये काम विकार को हटाने की सबसे सरल विधि है। श्रवण सत्संग वैसे भी बताया कई बार, फिर भी कोई रास पंचाध्यायी में इस तरह के भाव आए तो हिंदी अर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जो है संस्कृत पढ़ें, बस उच्चारण करें संस्कृत का, मन में विचार करते हुए, चिंतन करते हुए। जैसे कि जयदेव जी का गीत गोविंद है, अद्भुत ग्रंथ है, मतलब उसमें तो जिस तरह की लीला है वो यहाँ गोपी गीत, और इसमें भी जिस तरह का भाव नहीं है उससे भी और गहरे भाव और उस तरह की। तो हमारे जैसे साधकों के लिए यही आज्ञा है संतों की कि जयदेव जी का यदि हम गीत गोविंद भी पढ़ें तो बजाय अर्थ पढ़ने के और उसका जो है ऐसे ही सस्वर जो है पाठ करें उसका, है ना। गीत गोविंद भी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, गोपी गीत की तरह ही भगवान सुनते हैं इसको। ऐसा वरदान है भगवान का, जो कोई गीत गोविंद गाता है तो ऐसी मर्यादा भी बताते हैं कि गीत गोविंद यदि गाएं, इसलिए प्राय नहीं गाते हैं लोग, गीत गोविंद गाएं तो भगवान के लिए आसन बिछाना चाहिए, भाव करना चाहिए कि अब गीत गोविंद में गा रहा हूं तो भगवान पधारेंगे, इस आसन पे बैठेंगे, है ना। चलिए, बोलो रास पंचाध्यायी महात्म्यम की जय। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। परीक्षित एक बार नंद बाबा आदि गोप बड़ी उत्सुकता से अंबिका बन गए, बैलगाड़ियों पर सवार होके, है ना, अंबा माता, जहां से कि ये अंबिका माता वही है। तो सरस्वती नदी में स्नान किया, पशुपति भगवान शंकर की और मां अंबिका की उन्होंने बड़ी पूजा की, और ब्राह्मणों को गौएं, सोना, वस्त्र, अन्न, मधु दान में दिए, खिलाया पिलाया, और फिर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो, है ना। उस दिन नंद सुनंद आदि गोपों ने, ये सब भाई बंदी हैं, नंद जी बाबा हैं, सुनंद उपनंद ये सब, इन्होंने उपवास रखा और केवल जल पीकर, केवल जल पिया, रात को ये सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उस अंबिका वन में एक विशाल अजगर रहता था जो बहुत भूखा था, तो रात को वो उधर ही आ गया और नंद बाबा को उसने पकड़ लिया। तो नंद बाबा चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, ये अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण हूं, मुझे बचाओ। नंद बाबा की आवाज सुनकर और सब घबरा गए, गोप जगे, उन्होंने अधजली लकड़ियां ली और मारने लगे अजगर को, परंतु उस अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण आए, जब पुकार की, ऐसा बताते हैं कि पहले पुकार नहीं की उन्होंने, तो जो है जब पुकार की तब जो है भगवान कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठा थोड़ा छुआया अजगर को, और वो तो बस उसी क्षण वो तो प्रकट हो गया। विद्याधर, पूज्य विद्याधर का शरीर तो छोड़ दिया उसने अजगर का, और बड़ी दिव्य ज्योति निकल रही थी, सोने का हार पहन रखा था उसने, हाथ जोड़कर जो है खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, लीला कर रहे हैं भगवान, कौन हो तुम, तुम्हारा शरीर तो बड़ा सुंदर है और तुमको ये निंदनीय योनि अजगर की कैसे मिली। तब वो बोला, प्रभु मैं पहले विद्याधर, जाति है गंधर्व विद्या, यक्ष असर है, मेरा नाम था सुदर्शन, है, सौंदर्य और लक्ष्मी मेरे पास भरपूर थे, तो मैं विमान पर चढ़ के और बस घूमा करता था मदोन्मत्त होके। तो मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखा, वो थोड़े से काले, बिल्कुल काले भुसंड थे एकदम, अंगिरा गोत्र के ऋषि, है ना, वैसे ही वो पंचाग्नि तपते हैं और तप करते हैं। तो मैंने सौंदर्य के मद में उनका उपहास उड़ाया, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जा अजगर बन जा। तो अब मेरी ये समझ में आया है कि उनका वो श्राप तो वास्तव में मेरे ऊपर बहुत उनका अनुग्रह था, कृपा थी, ये समझ में नहीं आता है हमारे। आज उन्हीं के श्राप की वजह से वो जो आंगी गोत्र के ऋषि महर्षि हैं, सदगुरु और ऋषि महर्षि डंडा भी मार दें सिर पे तो भी काम हो जाता है ना। एक कहानी मुझे याद आ रही है, अचानक सुना देता हूं बीच में 2 मिनट के लिए, कि एक व्यक्ति पत्नी से लड़ा के और पहुंच गया बाबा के पास,
तो उसके धुन चढ़ गई, पत्नी ने बड़ा अपमान किया कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। उसको ये कहा तू इतने दिन से वेद पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तेरी सब बेकार है, तेरी जीभ में ही तेरी बुद्धि रखी है, ऐसा अपमान कर दिया तो मैं कौन, तेरे यही नहीं पता तुम कौन हो, मैं कौन। तो जहां जाए वहीं जाके जो है मैं कौन, मैं कौन खड़ा हो जाए महात्माओं के आगे और मैं कौन, मैं कौन, और कुछ बोले ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, घूमता रहा ऐसे ही। ऐसे ही कोई परम हंस के पास पहुंच गया, वो समाधि में थे। अब वो माने ही नहीं, वो तो खड़ा हो गया वहां, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। शिष्यों ने मना किया, भैया गुरुजी जरा समाधि में गए हैं, अभी डिस्टर्ब मत कर फालतू, मैं कौन, मैं कौन। तो गुरुजी की समाधि में विक्षेप हुआ, उन्होंने डंडा पड़ा था बगल में, एक डंडा उठाया और उसके सिर पे मार दिया। तो कहते हैं गुरुजी की तो समाधि छूटी, उसकी समाधि लग गई डंडा मारने से, और उसको समझ में आ गया बाद में कि मैं कौन। तो वो कह रहे हैं उन ऋषियों ने तो मेरे ऊपर अनुग्रह किया, तभी तो आपके चरण कमलों का स्पर्श मुझे मिला, मेरे समस्त पाप जो है नष्ट हो गए। हे प्रभु, जो आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वो आपके चरण जन्म मृत्यु रूपी संसार का भय छुड़ा देते हैं, समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके चरणों की कृपा से श्राप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। हे अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ही मेरी यह गति हो गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वो अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। कैसी विलक्षण बात जो है सुदर्शन जी, विद्याधर जी कह रहे हैं। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, परिक्रमा की, प्रणाम किया और चला गया। बड़े चकित हुए लोग हैं। सखा जो है छेड़ने लगे भगवान को, अरे कन्हैया तेरा तो भैया मामला बहुत ऊंचा है, ऐसे ऐसे तेरे को विद्याधर और ये आते हैं और तेरे को नमस्कार करते हैं, पता नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं। ऐसे ही एक दिन एक घटना और बता रहे हैं छोटी सी, कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय विहार कर रहे थे गोपियों के साथ, और सायकाल हुआ ही था, मंद मंद वायु चल रही थी, बहुत सारी राग रागनियां, मतलब बड़ा ऐसा जो है बहुत उन्मादित जो है वातावरण था, गोपियां भी मोहित हो गईं। और उस समय शंखचूड़ नाम का यक्ष वहां आया, वो कुबेर का अनुचर था, और उसने सोचा ये दोनों जो है गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, तो दोनों के देखते देखते वो कुछ गोपियों को लेकर और वो भाग गया है। वो गोपियां चिल्लाने लगी, तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देखा गोपियां चिल्ला रही हैं, हे कृष्ण हा राम पुकार रही हैं, तो दोनों भाई दौड़े और उन्होंने साल वृक्ष हाथ में लेके और उस यक्ष के पास वो तुरंत पहुंच गए, और उनको काल रूप में देखकर वो घबरा गया और गोपियों को छोड़कर और वो प्राण रक्षा के लिए भागने लगा। तब बलराम जी तो गोपियों के पास रह गए और भगवान श्री कृष्ण उस यक्ष का पीछा करने लगे। वो चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि वो निकाल लें, उस यक्ष के सिर में चूड़ामणि थी। भगवान ने शीघ्र ही उस दुष्ट को पकड़ लिया और उसके सिर पर कसकर एक घूंसा मारा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उस सिर में से वो जो मणि थी वो मणि लेके और भगवान जो है लौट आए, और फिर उस मणि को उन्होंने अपने भाई बलराम जी को दे दिया। अब आगे जो है अगली बार हम युगल गीत लेंगे। आप इसका थोड़ा आनंद लेना चाहें तो कृपया इसको पढ़ लें, पहले संस्कृत का उच्चारण भी कुछ कर लें, बोलने में आनंद आएगा। जितना अच्छा उच्चारण होगा, जितना अभ्यस्ती होगी, उतना ही जो है, और उसका हिंदी अर्थ भी जो है आप पढ़ लें, है ना। दो दो श्लोकों का एक एक जो है छंद है इसमें युगल गीत में, बड़ा अच्छा युगल गीत है। अगली बार जो है हम इसको लेने की कोशिश करेंगे, है ना। कुल बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब आप में से कोई कुछ टिप्पणी करना चाहें, बात करना चाहें तो बताएं। श्रीमद् भागवतम के बारे में आपको मैं निवेदन कर दूं, कुछ नए साधक जुड़े हैं शायद आज,
कि श्रीमद् भागवतम का जो कोर्स है वो 5 साल का है और इसमें 12 स्कंद हैं। स्कंद किसे कहते हैं? अध्यायों, जितने भी चैप्टर हैं, यानी जैसे 18 चैप्टर है गीता में, तो ऐसे किसी में 90, किसी में 30, किसी में 40 ऐसे समूह हैं, वो स्कंद बोलते हैं उसको। मेरे ख्याल से कुल 576 जो है अध्याय है इसमें और 12 स्कंद हैं इसमें, और करीब ये 4 से 5 साल में पूरा होता है, यदि वीक में 1 या 2 क्लास ली जाए तो ये 3 साल से जो है चल रहा है जयपुर में, दुर्गापुरा की जो गौशाला है वहां। और जो गीता प्रेस की जो सुख सागर कह लें, या जिसमें श्लोक हैं, 2 खंडों में वो किताब है जिसमें श्लोक भी और हिंदी अर्थ लें, बात तो एक ही है दोनों में लगभग, उसका तो हिंदी अर्थ है इसमें, और जो व्याख्या है इसकी श्रीमद् भागवतम की, वो जो है प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है उससे और 1-2 टीकाओं से लेके बनाई हुई है ना। तो जो नए साधक हैं, जो भगवत गीता से जुड़े हुए हैं या श्रीमद् भागवतम में नए, वो सिर्फ श्रवण करें, वो किताब लेने के या उसके ज्यादा उसमें नहीं रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये शुरू से हमें पढ़ें तो और अच्छा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है वो भगवत गीता से भी ज्यादा है। भगवत गीता को समझने के लिए तो फिर भी थोड़ा अटेंशन चाहिए, दिमाग चाहिए थोड़ा सा, है ना। लेकिन ये जो है श्रीमद् भागवतम, किस्से कहानियों से लेके और ऐसा सरल है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ये गूदा ही गूदा है, मतलब जैसे आम हम खाएं तो जिसमें गुठली नहीं हो और छिलका भी नहीं हो, ऐसा कोई आम हो, यानी गूदा ही गूदा हो, रसी रस है। पिबतम भागवतम रसमालयम, है ना, सुखमुखाद द्रव्य संयुतम। और कैसा गूदा है कि किसी फल को यदि तोता जो है, शुक जो है, चख ले उसको, वो अत्यंत मीठा और कुछ विशेष गुणों से पुष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल प्रमाणिक बात है। तो इस श्रीमद् भागवतम को सुखदेव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, जो कि भक्ति या इस तरह की चर्चाओं में पढ़ना ही नहीं चाहते, जब इन्होंने इसका एक श्लोक सुना, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सुना, जिसको कि हम पिछले उसमें लेते थे मंगलाचरण में, है ना, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का जो श्लोक है, वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपशम वैजयंतीम च मालाम, है ना, रंध्रारवेणोर्धर सुदया पूरयन गोपवंदे, है ना। तो ये जो श्लोक है, इसको जब सुना उन्होंने, तो वो श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अब अध्ययन किया। तो श्री सुखदेव जी के मुख से कहने के कारण इस श्रीमद् भागवतम में रस और भी अद्भुत आ गया है। तो हम सुनते रहें, बहुत है ये श्रवण की महिमा, कलयुग में बहुत ज्यादा है ना। कोई कुछ कहना चाहे तो, नहीं तो फिर हम इसको जो है विराम देते हैं। कोई किसी के मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में पता नहीं प्रश्न उत्तर बिल्कुल ही गायब है आजकल। चलो अच्छा है, हमारे जो भागवतम के पुराने साधक है ना, उनको देखता रहता हूं मैं, वो तो नहीं पूछे तो ठीक है, वो तो 3 साल से जो है सुन रहे हैं लगातार। लेकिन नए साधक चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है ऐसा। आनंद लें बस। श्रीमद् भागवतम तो आनंद लेने की चीज है ना। नहीं, श्रीमद् भागवतम की क्लास हफ्ते में 3 दिन नहीं ले सकते प्रेम सानी जी, है ना। भगवत गीता चल रही है 6 दिन वो और 1 दिन ये, पहले भी हम एक ही दिन लेते थे इसको, 3 दिन नहीं ले पाएंगे। मैं भी जो है फ्री नहीं हूं, मेरे को भी कुछ काम दे रखा है सरकार ने। जब मेरे को रिजेक्ट कर देगी सरकार, तब सोच लेंगे इस पर। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय
गोपाल जय जय। रमन हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख समनसं नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की जय। मीर नागर की जय। सूर के की जय हो। ब्रस भानुसुता राधा की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री की जय हो। जानकी माता की जय। गौ माता की जय हो। साधक संजीवनी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय गंगा हो। मैया की जय हो। या की जय सब हो। संतों की जय सब हो। भक्तों की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की आज जय हो। के आनंद। जय हो। जय हरि। आप सभी नवजनों को बारंबार वंदन। हरे कृष्णा। कल हम भगवत गीता की क्लास में शाम को फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। वंदन आपको, वंदन सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।